अभी एक सूचना आई थी आज, एक भाई ट्रेनिंग सेंटर पर थे अभी इस यूपी पुलिस की भर्ती में, और तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। हालांकि वो सूचना गलती से गलत आदमी की वायरल हुई, मैंने उसकी पुष्टि करी। वो वायरल हुई थी इस तरीके से कि भाई वो व्यक्ति बुलंदशहर के पास खुर्जा, जहां से मतलब हम भी रहने वाले हैं, वहां के एक गांव के रहने वाले हैं। लेकिन बाद में मैंने उसका थोड़ा सा पड़ताल करी कि हाँ भाई क्या वास्तव में यहाँ के रहने वाले हैं, तो फिर पता चला कि नहीं, वो घटना गाजियाबाद की है। मतलब गाजियाबाद का वो बच्चा था, मतलब खुर्जा के पास के नहीं है वो। मैं आपको इस वजह से भी बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। वो दरअसल सूचना गलती से गलत वायरल हुई है, खुर्जा के पास के नहीं है वो। मतलब जितना मुझे पता चला है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन वो गाजियाबाद के पास के हैं जिनके साथ दिक्कत वो हुई है। अब जो मतलब पता चला है, रिपोर्ट के मुताबिक वो ये पता चला है कि वो परेशान थे मतलब अफसरों से, तो कोई ना कोई बात रही होगी, कोई ना कोई दिक्कत रही होगी। तो यहां पर मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि भाई देखो, एक तो मतलब इतनी शक्ति भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो जाए। गोरखपुर की भी एक घटना आपने कल से देखी होगी, वो भी बड़ी गंभीर समस्या है। तो एक तो इतनी चीजें नहीं होनी चाहिए भाई, आखिरकार बच्चे ही हैं ये भी, किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 18 साल उम्र है, किसी की 22 साल उम्र है। तो एक तो वो चीजें, और दूसरा मैं आप लोगों से भी एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ये जो आज भाई ने उसने किया कि अपने प्राण ही त्याग दिए, मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या कोई भी चीज अपनी जिंदगी से बढ़कर है? आप मुझे बताओ। कोई भी चीज अपनी जिंदगी से बढ़कर नहीं होती है। कई बार बच्चों के नंबर कम आते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, तब कि भैया ऐसा मन कर रहा है बस कि मर जाऊं, ये सॉल्यूशन है? मुझे सच सच बताओ कि कभी सोचो उन माता पिता के बारे में, उनका क्या होगा, क्या हाल होगा उनका। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं कि तुम्हारी नौकरी में से और तुम्हारी जिंदगी में से तुम्हारे माता पिता को क्या चाहिए? तुम चाहिए ना? मैं कह रहा हूं 1 लाख नौकरियां कुर्बान कर देंगे वो, उनके लिए बस तुम ठीक रहने चाहिए। अगर शर्त यही है कि आपकी नौकरी और एक साइड आपका जीवन, तो मुझे पता है वो आपका जीवन चुनेंगे। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और यार एक चीज बताओ, सच बताना, क्या मेरे मोटिवेशन में इतनी कमी रह गई कि आपके अंदर ऐसी चीजें आ गई? स्टूडेंट तो वो भाई भी अपना ही था, जिस भाई ने ये काम किया कि हमें ऐसे ही छोड़कर चला गया। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या रहा, मुझे बस इतना पता है कि हमारा एक सितारा टूट गया। किसकी गलती है, किसकी नहीं है, किसने क्या सोचा, किसने नहीं, ठीक है मैं उस चीज पर बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारा तो एक सितारा टूट गया ना भाई। मेरे प्यारे दोस्त, जीवन में कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, हम ये जिंदगी छोड़कर तो नहीं जा सकते, ये तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ना। मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी से परेशानियों से लड़ना सीखो, और जब कभी ऐसा मन में ख्याल आया करे तो 2 पल के लिए आंखें बंद किया करो और सोचा करो उन बूढ़े माता पिता के बारे में। उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है थोड़ी सी देर में। एक वृद्ध माता पिता के लिए सबसे भारी पल वो होते हैं जब वो अपने बच्चे को इस तरीके से देख नहीं पाते। उनके बारे में सोचा करो। घर उजड़ गया यार, उनकी तो सब कुछ खत्म ही हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, और बाकी व्यवस्था भी संभलनी चाहिए यार, क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति तो गलत नहीं हो सकता जो विरोध कर रहा है। नौकरी में कोई विरोध थोड़ी करता है, तो व्यवस्था तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, संज्ञान में लेकर उसे सुधार की आवश्यकता तो है।